नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पहले ही बताया जा चुका है कि 22 जून 2025 को ईपीएस 95 एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति हरियाणा में एक बड़ा महासम्मेलन होने जा रहा है। तो यह महासम्मेलन 22 जून यानी आज 2025 को एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति हरियाणा का एक प्रांतीय सम्मेलन किया गया, जिसमें कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशनरों के सभी सवालों के जवाब दिए। हाल ही में देखा जाए तो ईपीएस 95 पेंशनरों के बीच काफ़ी ज़्यादा मतभेद चल रहा है। काफ़ी सारे ईपीएस 95 पेंशनरों का मनोबल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन बढ़ोतरी की झूठी खबरें भी कुछ यूट्यूब चैनल वाले देते हैं कि आज ही पेंशन में वृद्धि हो रही है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री की तरफ से जो बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, आज कमांडर अशोक रावत जी ने पेंशन धारकों के सभी सवालों का जवाब देते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। अभी तक ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगे पूरी क्यों नहीं हुई, इसके बारे में भी बताया है। दोस्तों, एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने अपने भाषण में कहा कि ईपीएस 95 पेंशनरों की जो मांगे हैं, इसके लेकर के सभी मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हों, वित्त मंत्री हों या श्रम मंत्री हों, पक्ष विपक्ष के सभी सांसदों से इस मांग के बारे में चर्चा की गई। सभी ने जायज़ बताया, लेकिन अभी तक किसी भी नेता ने ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बताया, ना ही पेंशनरों की इन मांगों को गलत ठहराया। वो किसी संकेत की वजह से कहता देने वाला भाई नहीं हो, ये लोग नहीं है, चार लोग नहीं है, तो मांग करने वाले लोग, तो मांग करने वाला देने वाले से धोखा ही होता है। आप लड़ने की बात करते हो, लड़ने से मुझे भी बड़ी खुशी होती, क्योंकि मैं सैनिक हूँ, लेकिन लड़के अगर मर जाएंगे कुछ पेंशनरों का कहना है कि कमांडर अशोक रावत जी लीडरशिप चमकाने में लगे हैं। वो आने वाले समय में नेता बनेंगे, इसीलिए ये लीडरशिप चमकाने में लगे हैं। इस पर भी कमांडर अशोक रावत जी ने सफाई देते हुए बताया है। हमारा संघर्ष ऐसा है, जिसको अभी तक
दोस्तों वहीं पर कमांडर अशोक रावत जी ने कई भाषणों में कहा कि श्रम मंत्री से मुलाकात के बाद पेंशन लागू हो जाएगी, 2 महीने में पेंशनरों की पेंशन लागू हो जाएगी, लेकिन अभी तक पेंशन धारकों की पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इस पर जवाब दिया है कमांडर अशोक रावत जी ने। दोस्तों एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि 19 जून 2025 को श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से मुलाकात की गई। श्रम मंत्री जी ने कहा कि ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को लेकर के पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि ईपीएस 95 पेंशनरों की जो मांगे हैं वो 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता वो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उससे थोड़ी कम करके पेंशन मिलेगी। दोस्तों इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठक श्रम मंत्री जल्द करेंगे और हो सकता है ज़रूरत पड़ी तो एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी को भी बुलाया जा सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि 1 महीने के अंदर ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगे पूरी हो सकती है। वहीं दोस्तों कमांडर अशोक रावत जी ने अपने भाषण में कहा कि
99% उम्मीद है कि EPS 95 पेंशन धारकों की मांगें पूर्ण हो जाएंगी। फिर भी 1% किसी कारणवश पेंशनरों की मांगें मंजूर नहीं की जाती हैं तो पूरे देश में बड़ा आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन करो या मरो का किया जाएगा। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक तरफ से 99% मुझे लगता है कि हमारा काम एक आध महीने में होगा, लेकिन 1% मुझे डाउट फिर भी रहता है। तो मैं उस 1% के लिए आपसे ये पूछने आया हूँ, अगर हमारा काम एक किसी तारीख तक नहीं होता है तो क्या आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, इस प्रकार से EPS 95 पेंशनरों का एक यमुनानगर में बड़ा आंदोलन संपन्न हुआ, जिसमें NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने पेंशनरों के सभी जवाब दिए, जिसके लिए पेंशनर बार बार कमेंट कर रहे थे। दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।